अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से, क्लास 9 साइंस। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने अभी तक सेल पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. It is present outside the cell membrane, or we can say plasma membrane. It is only present in plant cell, not in animal cell. Cell wall is ridged, covering outside plasma membrane. It is non-living, ridged and fully permeable, while as cell membrane is living, thin and delicate and semi-selectively permeable. तो ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग है, रिज्ड है और फुली परमेएबल। फुली परमेएबल मीन्स कोई भी चीज सेल के अंदर भी जा सकती है और सेल के अंदर से बाहर भी आ सकती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, व्हाइल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट हैज गॉट ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सेल्यूलोज क्या है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी तरह, लिपिड की तरह, एंड हैज गॉट ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इट इज लीनियर चेन ऑफ सेवरल लिंक्ड ग्लूकोज यूनिट्स। जो सेल्यूलोज है ये कैसा, इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर चेन ऑफ सेवरल लिंक्ड ग्लूकोज यूनिट्स। इट इज फाउंड एबंडेंट इन ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑन अर्थ। अब हम सेल वॉल की फंक्शन देखेंगे कि सेल वॉल की क्या फंक्शन है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। बीइंग अ रिज्ड, सेल वॉल प्रोवाइड्स structural strength to plant. It prevents bursting of cell in hypotonic solution. hypertonic solution ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा है। इस फिर से हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो है सॉल्वेंट ज़्यादा होता है सोल्यूट से, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट कम होता है सोल्यूट से। तो जो सेल वॉल है ये प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसे हम देखेंगे? जो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के, तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट जो हमारा होता है वो ज़्यादा होता है, और सोल्यूट मीन्स सेल। जब वाटर एंटर होता है सेल में तो ये स्वेल अप हो जाती है हमारी सेल। तो अगर एनिमल सेल होगी तो अगर स्वेल अप होगी सेल तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल के वो बर्स्ट हो जाएगी। मगर क्योंकि जो सेल वॉल है ये रिज्ड होती है, अगर ये सोल्यूट हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा सेल में जाएगा हमारी सेल स्वेल अप हो जाएगी। सेल वॉल पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो जो सेल वॉल है वो एक्सर्ट करेगा काउंटर प्रेशर। तो इस तरह बैलेंस हो जाएगा प्रेशर में, तो हमारी सेल की जो वॉल है इन प्लांट सेल वो बर्स्ट नहीं हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल की कि इट प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल्स इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये हमारा सेल वॉल है कि जो कि प्रेजेंट होता है खाली प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें खाली सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो प्लांट सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब हम डिफरेंस देखेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है। Cell wall is present in plant cell, while as cell membrane is present in both plant and animal cell.
cell wall is non-living, or we can say dead, while as cell membrane is living. Cell membrane is living. Cell wall is permeable, fully permeable, while as cell membrane is selectively permeable. Cell wall is considerably ridged, while as cell membrane is thin, delicate and flexible. तो ये हमारा इनकी डिफरेंस होगी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉन लिविंग, परमेएबल, कंसिडरेबली रिच्ड. Cell membrane is present both in plant and animal cell. It is living, selectively permeable and is thin, delicate and flexible. अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे. इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे. आज थोड़ा सा हम देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है. न्यूक्लियस जो हमारा होता है, हमने पिछले एक टॉपिक में भी पढ़ा है. हमने ऑनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया कि उसमें क्या होता है. हमने देखा उसमें जो डार्क शेडेड स्पॉट्स नजर हमें आते हैं उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. तो हर एक सेल में हमें नजर आई वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट बोथ इन एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल. Nucleus is spherical, oval structure near center of a cell. It is present near center of cell. सेंटर में नहीं मगर सेंटर के नजदीक ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. ये प्लांट सेल में भी मौजूद होता है न्यूक्लियस एज वेल एज एनिमल सेल. सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, ये पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ हैविंग न्यूक्लियस इन ए सेल. जो ये न्यूक्लियस है, ये इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं. न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ये हमारी सेल को कंट्रोल करता है. इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन अ सेल. रिप्रोडक्शन हमने थोड़ा सा पिछली दफा भी पढ़ा था कि इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ. जब हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. It helps in movement as well as in reproduction of the cell. Nucleus helps in movement as well as reproduction of cell. तो न्यूक्लियस हम अब आगे कल पढ़ेंगे. थैंक यू.